रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू की शादी को 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन संतान न होने के कारण उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। रामू एक मेहनती किसान था, जिसके पास अपना एक छोटा सा खेत था। उसके खेत पर हर वक्त जमींदार ठाकुर हीरा सिंह की नजर रहती थी। एक दिन रामू अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी सरपंच रामू के पास आता है और कहता है, रामू, जमींदार की नीयत तुम्हारे खेतों के लिए बिगड़ चुकी है। वह तुम्हारी जमीन हड़पने की फिराक में है। मैं जानता हूँ सरपंच जी, लेकिन जमींदार अब मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधा कर्ज तो मैंने दे ही दिया है और आधा कर्ज इस बार फसल होने के बाद मैं चुका दूंगा। रामू, जमींदार बहुत ही चालाक है। वह तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठा रहा है। यदि तुम्हारी कोई संतान होती तो वह तुमसे तुम्हारी जमीन नहीं छीन पाता। अब बलवंत का ही उदाहरण ले लो। उसका लड़का 20 साल का है। जमींदार उसके पास भी उसका खेत हथियाने के लिए गया था, लेकिन बलवंत का लड़का जमींदार के सामने खड़ा हो गया। जमींदार उस बलवंत के लड़के से डरकर कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद सरपंच वहां से चला गया। शाम होने पर रामू भी अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही रामू ने सीता को देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रामू चिंतित हो गया। सीता, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं, बस गांव वालों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। वे मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं और मुझे लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ। सीता, तुम्हें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वे लोग बस अपनी अज्ञानता के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन रामू, मैं तो बस एक संतान की इच्छा रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा हो जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। आज हमें वैद्य जी ने बुलाया है। शायद वे हमें कोई ऐसा उपाय बता सके जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। कुछ देर बाद रामू और सीता दोनों ही वैद्य जी के पास पहुंच जाते हैं। बेटा रामू, मैं तुम्हें किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता, पर बात यह है कि सीता का हर तरह से इलाज करके देख लिया है। सीता कभी माँ नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? क्या सचमुच सीता के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची? भगवान को यही मंजूर है और भगवान की मर्जी के आगे भला किसी की मर्जी चलती है क्या? हमें भगवान की इच्छा को स्वीकार करना होगा और उसके फैसले पर भरोसा रखना होगा। लेकिन वैद्य जी, सीता का बिना बच्चे के जीवन का क्या अर्थ है? वह हमेशा से एक माँ बनने का सपना देखती आई है। रामू और सीता दोनों ही वैद्य जी के पास से घर वापस आ गए। घर पहुंचकर दोनों ही चुपचाप बैठ गए। रामू ने सीता को वैद्य जी की बातें बताईं। वैद्य जी ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। तुम्हारे बिना जीवन का क्या अर्थ है? तुम बस हौसला रखो। तुम कर भी क्या सकते हो? मैंने सुना है कि अगर साधु किसी को वरदान देते हैं तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैं
किसी साधु की तलाश करूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। लेकिन रामू, क्या तुम्हें यकीन है कि साधु की बात सच होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच होगी या नहीं। मैं हर संभव कोशिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। अगली सुबह रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। वह साधु की तलाश में था। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई साधु नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ, लगता है मेरी किस्मत में किसी साधु से मिलना ही नहीं लिखा है। वरना मैंने तो हमेशा यही सुना है कि जंगलों में साधु तपस्या करते हैं। मैं जंगल में इतने अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी साधु के दर्शन नहीं हुए। पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी उसे एक साधु की आवाज सुनाई दी। कौन है तू? और इस घने जंगल में इतने अंदर तक क्या कर रहा है? तू किसे ढूंढ रहा है? साधु की आवाज में एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी जो रामू को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने एक साधु खड़ा है। साधु को अचानक अपने पास खड़ा देख रामू बुरी तरह चौंका और एक पल के लिए तो वह साधु को देखता ही रह गया। महाराज, मैं तो किसी साधु की तलाश में जंगल आया था। तुझे साधु से क्या काम पड़ गया? लोगों को तो साहूकार और धनी व्यक्तियों से काम पड़ता है। साधु से भला क्या काम? साधु महाराज, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं यही सोचकर जंगल आया था कि किसी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस लौटूंगा, जिससे शायद मेरी पत्नी की गोद भर जाए। तो बालक, तू फिर बिल्कुल सही समय पर आया है। यहीं पर बैठ जा, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपनी आंखों से जो कुछ भी देखेगा उस पर विश्वास कर लेना, क्योंकि जो कुछ तू देखेगा वो सत्य होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से गायब हो गया, जिसे देखकर रामू बुरी तरह डर गया। रामू के मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर यह साधु कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। रामू ने सोचा कि शायद यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि कोई दिव्य शक्ति से संपन्न व्यक्ति था। हे भगवान, यह तो कोई मायावी साधु था। मैं तो साधारण साधु समझकर इससे बात कर रहा था। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वह तो गायब हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या सचमुच मेरी इच्छा पूरी होगी या सब एक धोखा है? तभी रामू को अपने कानों में एक गाय की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक गाय अपने सामने दिखाई दिया तो वह मदद के लिए उसके पास जा पहुंचा। हे भगवान, हे भगवान, गाय तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन सोने की गाय यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यह देखने पर गर्भवती भी लगती है। लगता है इसे उसी की पीड़ा हो रही है। रामू ने देखा कि वो गाय एक सुंदर बच्चे को जन्म दे बैठी। वो बच्चा इंसान ही था। ये देखकर रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अचानक वो सोने की गाय सामान्य हो गई और रामू की ओर देखते हुए बोली, रामू, यह बच्चा मेरी संतान है और मेरी इच्छा थी कि अगर मेरी कोई संतान होती तो उसका नाम हनुमान होता। अब तुम इसे पालोगे और इसे अपना नाम दोगे। मैं जानती हूँ कि तुम इसे प्यार और देखभाल से बड़ा करोगे। अगर नियति में लिखा होगा कि यह अपनी माँ से मिले तो यह जरूर मिलेगा, वरना भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। तुम इसे हनुमान नाम से पुकारना और इसे अपने बच्चे की तरह समझना। इतना कहकर वह गाय वहां से गायब हो गई। उस गाय के गायब होते ही उस बच्चे के हाथ में एक सोने का कड़ा प्रकट हो गया। ये सब देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। रामू ने बच्चे के हाथ में सोने का कड़ा देखा और आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने सोचा कि यह कड़ा क्या संकेत दे रहा है।
और इस बच्चे के जीवन में आगे क्या होने वाला है। रामू ने बच्चे को गोद में उठाया और अपने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे अब साधु की बातों का अर्थ समझ आ गया है। साधु महाराज ने कहा था कि जो कुछ भी अपनी आंखों से देखो उस पर विश्वास कर लेना। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सही समय पर आया हूँ। संतान तो जन्म लेने में 9 महीने लगाती है, लेकिन साधु महाराज ने तो कुछ ही क्षणों में मुझे मेरी संतान के दर्शन करा दिए। तेरा नाम हनुमान ही होगा। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू रात के समय अपने घर पर पहुंचा। सीता ने रामू के हाथ पर एक नवजात शिशु देखा और वह बुरी तरह चौंक गई। ये बच्चा कौन है? तुम इसे कहाँ से लाए हो? सीता, यह हमारा ही बच्चा है और हम इसका नाम हनुमान रखेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है? रामू ने सीता को पूरी कहानी सुनाई, जिसमें साधु के साथ उनकी मुलाकात, सोने की गाय और हनुमान के जन्म की कहानी शामिल थी। सीता ने रामू की बातें सुनी और उसके चेहरे पर कई भाव आए। सीता ने हनुमान को देखा और उसके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान आई। सीता ने कहा, यह बच्चा बहुत प्यारा है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और इसका पूरा ध्यान रखूंगी। समय ऐसे ही बीतता रहा और सीता के चेहरे पर अब दुख की जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी। वह हनुमान को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। समय के साथ साथ हनुमान भी अब बड़ा होता जा रहा था और देखते ही देखते वह 20 वर्ष का हो गया। एक दिन हनुमान ने रामू से कहा, पिताजी, आज से खेतों में आप अकेले नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके काम में बराबरी से हाथ बटाऊंगा। इस दिन को देखने के लिए बाप क्या नहीं करता। एक बात की तमन्ना होती है कि उसका पुत्र इस काबिल हो जाए और उसके काम में उसका हाथ बटाए। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ चलो। रामू अपने बेटे के साथ खेत पर काम कर रहा था। तभी जमींदार वहां आ गया। जमींदार ने रामू को देखा और कहा, अरे रामू, तुम अभी भी यहीं हो? इन खेतों को छोड़कर तुरंत ही चले जाओ। क्यों जमींदार जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? रामू, क्या तुम्हें याद नहीं, बरसों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था जो तुमने अभी तक चुकाया ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? 20 वर्ष पहले तुम्हारे कर्ज की आधी रकम मैंने चुका दी थी और फिर तुम्हारी धमकी देने के बाद धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी रकम भी चुका दी थी। अब किस बात का कर्ज? अरे बेवकूफ रामू, तुमने तो सिर्फ मेरा धन मुझे वापस दिया था, उसका ब्याज नहीं। उसका ब्याज भी तो तुम्हें वापस देना है ना। क्या ब्याज? ब्याज भी चुकाया था। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने इन 20 वर्षों में अपनी मनमर्जी का ब्याज लगाकर मुझसे मेरे खेत हड़पने की चाल चली है। हनुमान ने गुस्से से जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, साहूकार, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ज्यादा परेशान करोगे तो मुझे पता है कि महल कैसे जाते हैं और सुना है कि राजा सूरज अत्याचारियों को बड़ी ही भयानक मौत देता है। क्या तुम्हारी पूरी हड्डियों में इतना दम है कि वह राजा का जुल्म सह पाएंगी? जमींदार ने गुस्से से रामू और हनुमान को देखते हुए कहा, रामू, तुझे और तेरे बेटे हनुमान दोनों को ही मैं देख लूंगा। गुस्से में आग बबूला जमींदार अपने घर की ओर निकल गया। घर जाकर वह गुस्से में बैठा ही था कि तभी उसकी पत्नी आ गई, जो जमींदार के जैसी ही गांव वालों की जमीनों पर नजर रखती थी। वह जमींदार से बोली, क्या बात है? आपका चेहरा बुझा हुआ सा क्यों है? जब जमींदार को अपमानित किया हो तो उसका चेहरा बुझा हुआ ना होगा तो कैसा होगा? जानती हो
मुझे किसने अपमानित किया है? एक 20 साल के लड़के ने। उसने मुझे धमकी दी है कि वह मेरी शिकायत राजा सूरज से करेगा। कैसे जमींदार हो तुम? एक 20 वर्षीय बच्चे से डर गए, और वो भी उस लड़के से जो ना जाने किसकी औलाद है। मैंने अपने घर की नौकरानी के मुंह से सुना था। वह हमारे गांव के उस बूढ़े वैद्य के घर भी सफाई का काम करती है। वो बता रही थी कि वैद्य जी अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे कि सीता कभी माँ बन ही नहीं सकती, और जब सीता माँ बन ही नहीं सकती तो फिर हनुमान कहाँ से आया? क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन रामू तो हनुमान को अपना पुत्र बताता है। उसके बताने से क्या होता है? तुम जानते हो कि हमारे गांव का वैद्य कभी झूठ नहीं बोलता। और ये सब तो मैं तुम्हें इस वजह से बता रही हूँ कि तुम अपमान का बदला अपमान से लो। रामू के बेटे हनुमान को सरेआम गांव में जलील करो। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली गई। अगले दिन जमींदार हनुमान की खोज में लग गया। इत्तेफाक से हनुमान उसे उसी चौराहे पर मिल गया जहां सरपंच और कुछ लोग खड़े थे। कल तू अपने बाप के सामने बहुत ही ज्यादा उछल रहा था, वह भी उस बाप के सामने जो तेरा है ही नहीं। या तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मूर्ख, बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास तो तेरा बाप कर रहा है। जा पूछ अपने बाप से कि वह तेरे असली माँ बाप है या नहीं, क्योंकि तेरी माँ तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। ना जाने तुझे कहाँ कचरे से उठाकर लाए होंगे। गांव का मुखिया जमींदार से बोला, जमींदार, तुम यहाँ क्या कह रहे हो? यहाँ कैसी बात कर रहे हो? हनुमान के माता पिता के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यदि विश्वास नहीं होता तो जाओ गांव के वैद्य से जाकर पता कर लो। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। जमींदार की बातों को सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीधा बूढ़े वैद्य के पास जा पहुंचा। वैद्य जी, मुझे सच सच बताइए, मैं किसकी संतान हूँ? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? और यह कैसा अजीब सवाल है? बस वैद्य जी, जो पूछ रहा हूँ भगवान को साक्षी मानकर उसका सही सही जवाब दे दो। हाँ हनुमान, यह बात सत्य है कि तुम्हारी माँ यानी सीता कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मेरा विश्वास मानो, रामू और सीता ने तुम्हें अपनी संतान से भी ज्यादा प्रेम दिया है। वह तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की ही तरह पाला है। हनुमान बिना कुछ कहे सीधा अपने घर चला आया और उसने अपने माता पिता रामू और सीता से पूछा, सच बताइए माँ, पिताजी, मैं किसकी संतान हूँ? बेटा हनुमान, जब तुम्हें सच का पता चल ही गया है तो फिर हम तुमसे कुछ नहीं छुपाने वाले। इतना कहकर रामू ने हनुमान को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि कैसे वह जंगल गया था, वहां एक साधु मिला था और फिर अचानक वह साधु गायब हो गया। इसके बाद एक सोने की गाय ने तुम्हें जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद तुम्हारे हाथ में एक कड़ा प्रकट हुआ था जो आज तक तुम्हारे पास है। इसका मतलब मैं कौन हूँ यह एक रहस्य है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक गाय किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और गाय कभी भी सोने की नहीं हो सकती। आखिर वह गाय कौन थी और उसने मुझे जन्म क्यों दिया, ये एक रहस्य है। वो जो भी थी मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ की तलाश करूंगा और मैं घर तभी वापस आऊंगा जब मैं अपनी माँ की तलाश कर लूंगा और इस रहस्य को उजागर कर दूंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। इतना कहकर हनुमान अपने घर से चला गया। सीता हनुमान को रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन रामू ने सीता को रोकते हुए कहा, सीता, उसे जाने दो। मुझे याद है उस गाय ने कहा था
कि यदि उसकी नियति में होगा तो यह उसे जरूर ढूंढेगा। आज उसे रोकना हमारे लिए उचित नहीं, उसे जाने दो। हनुमान अब अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। वह जंगल में उस गाय को ढूंढने में लगा था, लेकिन आधा दिन बीत चुका था और उसे अब तक उस गाय का कोई पता नहीं चल पाया था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह आराम कर ही रहा था कि तभी उसे एक मनुष्य की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी। हनुमान ने देखा कि तालाब के पास एक साधु पानी के लिए तड़प रहा है। वह आश्चर्य से भरा हुआ उसके पास गया और उससे पूछा, साधु महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? आप यहाँ इस प्रकार क्यों लेटे हैं? मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मैं चल नहीं सकता और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। यदि मुझे पानी न मिला तो जल्द ही मेरे प्राण चले जाएंगे। कितनी अजीब बात है साधु महाराज कि आपके पास में ही एक पानी का तालाब है और आप वहाँ से पानी नहीं पी पा रहे हैं। हनुमान जैसे ही तालाब के पास जाता है, तभी तालाब से आवाज आती है, रुक जाओ लड़के, मेरे तालाब का पानी कोई नहीं पी सकता। यह जरूर ही कोई मायावी तालाब है। मेरे तालाब का पानी जो कोई भी पिएगा, 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महाराज, यह पानी मैं नहीं पी रहा हूँ। एक साधु बाबा जिन्होंने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, बस उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। यदि उन्होंने इस पानी को नहीं पिया तो उनके प्राण चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पी रहे हो या लेकर जा रहे हो। जो भी यहाँ से पानी निकालेगा, अगले 5 दिन में उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। हनुमान गहरी सोच में डूबा था। इतनी ही देर में साधु महाराज दोबारा से पानी पानी चिल्लाने लगा। पानी, पानी। हनुमान ने बिना देरी किए तालाब से पानी निकाला और साधु महाराज को दे दिया। साधु ने जैसे ही पानी पिया, वह खड़ा उठा और हनुमान से बोला, तालाब ने कहा कि तुम मर जाओगे, फिर भी तुमने मुझे पानी दे दिया। साधु महाराज, तालाब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत इससे कहीं ज्यादा आगे है। तुमने तो मेरा मन जीत लिया। दरअसल यह तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी परीक्षा थी। बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम इस जंगल में क्या ढूंढने आए हो? हनुमान ने साधु को सारी घटनाएं बताईं। सारी घटनाएं सुनने के बाद साधु ने हनुमान से कहा, जिस हाथ में तुम कड़ा पहने हो, जो तुम्हारे जन्म के बाद अपने आप प्रकट हुआ था, उस कड़े का संबंध रामनगर के राजमहल से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अगर अपनी माँ को तलाशना है तो तुम्हें रामनगर जाना होगा और राजा सूरज को यह कड़ा दिखाना होगा। उसके बाद सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। याद रखना, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एक परीक्षा है। हो सकता है कि राजा तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाए। अगर तुम डर गए तो फिर इस रहस्य से पर्दा कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं डरे तो यकीन मानो, तुम्हारी माँ की तलाश पूरी हो जाएगी। और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह भी रहस्य खुल जाएगा। चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, मैं अपनी माँ की तलाश करके रहूंगा। कुछ ही देर में हनुमान रामनगर राज्य के राजा सूरज के पास जा पहुंचा।
तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ पहुँचे? क्या आप इस कड़े को पहचानते हैं? यह कड़ा तो मेरी पत्नी का है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, जरूरी यह पड़ोसी राज्य का कोई गुप्तचर है जिसने महारानी को बंदी बनाकर रखा होगा और आज यहाँ महारानी के सोने का कड़ा लेकर आपके सामने आया है। अरे नादान बालक, सच सच बताओ कौन हो तुम, नहीं तो तुम्हारा सर अभी तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा इतना बोलता ही है कि तभी वहां सोने की गाय प्रकट हो जाती है। रुक जाइए, यह आप ही का पुत्र है। जैसे ही मैं इस लड़के को मारने वाला होता हूँ तो यह सोने की गाय प्रकट हो जाती है। इस लड़के के पास मेरी बरसों से लापता हुई पत्नी का कड़ा है और यह गाय आकर मुझे रोकती है, इस लड़के को ना मारने के लिए कहती है। जरूर ही यह कोई मायावी गाय है। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को ही मार देता हूँ। राजा ने बिना देरी करते हुए पहले हनुमान को मार दिया। ये देखकर गाय को बहुत दुख हुआ। राजा ने उसके बाद गाय को भी मार दिया। थोड़ी ही देर में गाय राजा की पत्नी के रूप में प्रकट हो गई और हनुमान भी वापस जीवित हो उठा। राजा ने अपनी पत्नी को देखकर भावुक होकर कहा, पार्वती, तुम? थोड़ी ही देर में वहां एक साधु प्रकट हो जाता है। यह वही साधु है जिसने हनुमान को महल भेजा और बरसों पहले जो रामू से मिला था। साधु महाराज, यह सब क्या है? यह सब क्या रहस्य है? लगता है सच्चाई बताने का समय आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी पत्नी पार्वती 20 वर्ष पहले जंगल में 2 सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गई थी, लेकिन महाराज वो शिकार करने नहीं बल्कि किसी गुप्तचर की सूचना पर खदान की तलाश में गई थी। वो 2 सैनिकों से खदान की खुदाई करवाने लगी। एक सैनिक ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन पार्वती ने उस पर दया नहीं की। दूसरे सैनिक को गांव वालों को बुलाने भेजा। वहां एक बूढ़ा और उसका बेटा भी था। वे भी खदान में खुदाई करने लगे। एक दिन एक बिच्छू ने उस बूढ़े के बेटे को डंक मार दिया, लेकिन पार्वती ने तब भी काम बंद नहीं किया। बूढ़े ने मना किया और कहा कि वह अपने बेटे का इलाज कराना चाहता है, लेकिन रानी पार्वती ने गुस्से में अपनी तलवार से बूढ़े के सामने उसके बेटे का सर काट दिया। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देख रहा था मैं। मैंने क्रोध में आकर रानी से कहा, क्या तुम में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची? तुम एक गर्भवती स्त्री होने के बाद भी एक पिता के सामने उसके बेटे की जान कैसे ले सकती हो? उस दिन पार्वती बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है। मैंने उसी समय पार्वती को श्राप दिया कि तू अब एक सोने की गाय के रूप में रहेगी, क्योंकि तुझे सोने से बहुत प्रेम है। और पार्वती उसी समय सोने की गाय में बदल गई। सोने की गाय बनने के बाद पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पार्वती पर दया आई। तब मैंने उससे कहा, तू इसी रूप में एक इंसानी बालक को जन्म देगी। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह बालक एक गरीब किसान के घर पर पलेगा। फिर नियति उसे खींचकर उसके पिता तक ले जाएगी, और जब वो तेरा पति तेरी ही आंखों के सामने तेरे ही पुत्र की जान लेगा, तब तुझे यह पता चलेगा कि अपने ही सामने अपने ही बच्चे की मृत्यु देखकर कुछ नहीं कर पाने का अनुभव कैसा होता है। उसी क्षण तेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरा पुनः अपने इंसानी रूप में आना और अपने पुत्र की प्राप्ति करना इस बात का संकेत है कि तुझे क्षमा मिल चुकी है और तेरी सजा भी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार एक बच्चे की अपनी माँ के प्रति खोज पूरी हुई। हनुमान ने अपने पालक माता पिता रामू और सीता को सारी बातें बताईं और जमींदार के अत्याचारों से न्याय दिलवाया।